पहुंचा दूसरे देश, क्या होगी आगे की कहानी, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, कहानी में पवन और चांद नवाब मिस कॉल वाले नंबर पर ना कॉल ट्राई करते हैं, जिसके बाद उन्हें इस बात का अंदाजा लग जाता है कि मुन्नी दूसरे मुल्क में किसी बड़ी मुसीबत में है। सभी मिलकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां सीनियर इंस्पेक्टर अकबर उनसे कहता है, अरे आप लोग फिर आ गए। देखिए, हमने कहा ना कि हम छानबीन कर रहे हैं। पवन कहता है, नहीं सर, हमारे पास ना मुन्नी का मैसेज आया। चांद भाई दिखाइए जरा। चांद नवाब मैसेज दिखाता है, जिसके बाद पवन कहता है, मेरे पास एक प्लान है। अगले सीन में पवन रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार करता है। चांद नवाब कहता है, अरे भाईजान बताइए तो सही, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। तभी वहां पर रसिका आती है और पवन से कहती है, क्या बात है पवन, इतनी जल्दी ऐसे क्यों बुलाया? वीजा मिलने में कितनी मुश्किल होती है, तुम्हें तो पता ही है ना। पवन कहता है, अब चलिए रसिका जी, हम आपको ना पूरी बात बताते हैं। अगले सीन में पवन, चांद नवाब, रसिका, रसिया और रौफ मुन्नी के घर में बैठे हैं। रसिका कहती है, लेकिन इन सब में मैं क्या मदद कर सकती हूँ? पवन उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में फैजी एजेंसी के मालिक कादर से मिलता है और दोनों मार्केट पहुंचकर अपनी एजेंसी का शटर खोलते हैं। अंदर आते हुए कादर कहता है, अरे मियाँ, हम तो थक गए। तभी एजेंसी के अंदर मौजूद अकबर कहता है, ज्यादा थकान आ गई है तो हम दूर कर देते हैं तुम्हारी थकान, हाँ? और उसे ना एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। अगले सीन में पवन, चांद नवाब, रसिका, रसिया और रौफ और अकबर कादर को घेर कर बैठे हैं। कादर कहता है, सर ये मेरी एजेंसी नहीं है, शहर के बहुत बड़े पॉलिटिशियन इसके असली मालिक है। अकबर कहता है, क्या होता है यहाँ पर? कादर डरते हुए कहता है, हम ना इंसानी हिस्सों जैसे लीवर, किडनी, इन सब का धंधा करते हैं। शहर के लोगों से उनके बच्चों को शादी कराने का झूठा नाटक करके बच्चों को दूसरे मुल्क ले जाकर बेच देते हैं, जिसके बाद वहां उनके जिस्म से सभी जरूरी हिस्सों को निकाल लिया जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। रसिया ये सुनकर रोने लगती है। अकबर उसे मारते हुए मुन्नी की फोटो दिखाता है और कहता है, इस बच्ची का निकाह जिससे करवाया था उसको बोल कि काम के लिए नई लड़की आई है। कादिर कहता है, वो तो सऊदी अरेबिया में है, लेकिन उसका एक और साथी है। अगले दिन फैजान कादिर की एजेंसी पर पहुंचता है। अरे मियाँ, क्या हो गया, आपने इतनी जल्दी हमें क्यों बुलाया? कादिर कहता है, भाईजान एक बहुत बढ़िया पार्टी है, अपनी लड़की के लिए लड़का देख रही है। लड़की नाबालिग तो नहीं है, लेकिन खूबसूरत बला की है। फैजान पूछता है, आपने साहब से बात की? कादिर कहता है, अरे उनसे क्या बात करना, उन्हें सिर्फ रोकड़े से मतलब होता है ना। फैजान कहता है, ठीक है फिर कल आते हैं हम अपने बेटे को लेकर। ऐसा कहकर फैजान हंसने लगता है और उठकर वहां से चला जाता है। अगले दिन फैजान अपने साथी फारूक और रेशमा के साथ एक घर के सामने खड़े होकर घंटी बजाता है। दरवाजा खुलता है तो सामने चांद नवाब एक बुढ़े आदमी के हुलिये में उनका स्वागत करता है। अंदर से कामिल एक औरत का हुलिया बदल कर चाय लेकर आता है। फैजान लड़की देखने की बात कहता है तो सामने से रसिका आती है। चांद नवाब बुढ़ी आवाज में कहता है, ये है हमारी बेटी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आप अपना बता दीजिए। फैजान रसिका को देखता ही रह जाता है और कहता है, हमें भी भाईजान, हमें भी आपकी लड़की बहुत पसंद है। अगले सीन में फारूक और रसिका का झूठा निकाह हो जाता है। वो लोग रसिका को ना दूसरे मुल्क ले जाने की तैयारी करते हैं। एरोप्लेन में बैठी हुई रसिका भगवान से बस यही मांग रही होती है कि पवन बस आ जाए किसी तरह। तभी एक आदमी रसिका को ठोकर मार देता है। रसिका उसे देखती है तो पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पवन ही है। प्लेन लैंड होता है। फारूक रसिका को लेकर एक होटल में पहुंचता है। पवन, चांद नवाब और अकबर भी पीछे से उसी होटल में पहुंच जाते हैं। रूम में पहुंचकर पवन रसिका को फोन करता है। रसिका के हाथ में एक कंगन है जो बीप बीप की आवाज करने लगता है, जिसमें एक चिप लगा हुआ है। पवन रसिका से कहता है, रसिका जी आप चिंता मत करिएगा, इस चिप के सहारे हम आप तक जुड़े रहेंगे और आप तक पहुंच भी जाएंगे। तो दोस्तों, कहीं फंस तो नहीं जाएगी रसिका? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज को। नमस्कार।